हुसैनी ब्राह्मण कौन थे? हिंदुओं के इस खानदान का ताल्लुक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कैसे जुड़ता है? क्या मैदान करबला में हिंदू भी इमाम हुसैन के हमरा यजीदी लश्कर से लड़े थे? हिंदुओं का ये खानदान आज के दौर में पाकिस्तान और भारत के कौन कौन से इलाके में मुकीम है और भारत की कौन कौन सी मशहूर शख्सियात का ताल्लुक हुसैनी ब्राह्मण के खानदान से है? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात आपको इस वीडियो में मिलेंगे। इससे कबल के वीडियो में आगे बढ़ें, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना हरगिज़ न भूलें। फोक पाकिस्तान के नाजरीन, मैदान करबला में नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की अजीम कुर्बानियों को सिर्फ मुसलमान ही याद नहीं करते, बल्कि हिंदू मजहब में भी एक ऐसा ग्रोह है जो गमे हुसैन में हर साल अश्कबार होता है और शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को याद करता है। हिंदुओं के इस ग्रोह का कहना है कि हमारा हुसैन से इश्क है, मोहब्बत है। हुसैन सिर्फ मुसलमानों के रहनुमा नहीं, वो इंसानियत के लिए मोहब्बत का पैगाम लाए थे। हिंदुओं का ये ग्रोह मुहर्रम की रस्मों में हिस्सा लेता है और खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहता है। ये हुसैनी ब्राह्मण सिंध और पूरे भारत में पाए जाते हैं और कई नस्लों से अपने तरीकों से गमे हुसैन मना रहे हैं। यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये हुसैनी ब्राह्मण कौन है? अगर आप ये चाहें कि आपको हुसैनी ब्राह्मण की हकीकत के बारे में तारीखी शवाहिद या सबूत फराहम किए जाएं, तो ये मुमकिन ना होगा, क्योंकि हुसैनी ब्राह्मण की तारीख खानदानी रवायत और विरसे में मिलने वाली कहानियों से तश्कील में आई है। हुसैनी ब्राह्मण का दावा है कि इनके आबाओ अजदाद मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शाना बशाना लश्कर यजीद से लड़े। इस हवाले से पाकिस्तान के मारूफ लिखारी इंतजार हुसैन ने अपने अंग्रेजी कालम ब्राह्मण इन करबला में लिखा है कि वो पहले हुसैनी ब्राह्मण को सिर्फ हिंदू अफसाना ही समझते थे, इसलिए उन्होंने इस बात को जुटला दिया, जिस पर एक खातून प्रोफेसर नोनिका दत्त ने इन्हें बताया कि वो खुद हुसैनी ब्राह्मण हैं। बकौल इंतजार हुसैन के खातून प्रोफेसर ने बताया कि इनके जदे अमजद राहिब दत्त ने अपने 7 बेटों और 2 दूसरे ब्राह्मणों के साथ मिलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिशन में हिस्सा लिया। इनमें से एक यानी राहिब दत्त बचकर वापस आए और अफगानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुए। करबला से वापसी पर वो सियालकोट में एक गाँव में आबाद हुए और तकसीम के बाद ये खानदान भारत चला गया और मुख्तलिफ शहरों में फैल गया। खातून प्रोफेसर ने इंतजार हुसैन को मजीद बताया कि मशहूर फिल्मी अदाकार नबील दत्त का ताल्लुक भी इन्हीं हुसैनी ब्राह्मणों के खानदान से है, जिसकी तस्दीक फिल्मी अदाकार मनोज कुमार ने भी की। बल्कि अदाकारा नरगिस के वालिद भी पहले हुसैनी ब्राह्मण थे जो बाद में मुसलमान हो गए थे। नोनिका दत्त ने ये भी बताया कि राहिब दत्त वापसी पर अपने साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक बाल मुबारक भी लेकर आए थे, जो कश्मीर में किसी जगह मौजूद है। मशहूर है कि यह मुकाम दरगाह हजरत बल है। इंतजार हुसैन बताते हैं कि मैंने नोनिका दत्त से पूछा कि क्या आप लोग मुसलमान हो गए हैं? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हरगिज नहीं, हम हिंदू ब्राह्मण ही हैं, मगर हुसैनी होने के नाते हम मंदिरों वगैरह में नहीं जाते, ना दूसरी हिंदुआना रसूमात अदा करते हैं, बल्कि मुहर्रम के दिनों में हम शोहदाए करबला की याद मनाते हैं। नाजरीन, हुसैनी ब्राह्मणों की रवायत से पता चलता है कि इनके अजदाद अरब में तजारती ताल्लुकात रखते थे। दौरे नबूवत से पहले जो तजारती काफिले सिंध से मक्का जाते थे, इनमें ये हिंदू ब्राह्मण भी शामिल थे। जब सानह करबला पेश आया तो इन दिनों हिंदू ब्राह्मण खानदान का एक तजारती काफिला दश्ते नैनवा के करीब से गुजर रहा था। इसकी मंजिल मकसूद मुल्क शाम थी। जब इस तिजारती काफिले को ये इल्म हुआ कि करबला के मुकाम पर अमवी बादशाह की एक बड़ी फौज किसी बागी की सरकोबी के लिए उतरी है, इस काफिले को मजीद तहकीक करने पर पता चला कि ये कोई बागी नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम हैं, जो अपने खानदान और चंद साथियों के हमरा मक्के से कूफा जा रहे थे और अमवी बादशाह यानी यजीद के एक भारी लश्कर ने इन्हें घेर लिया है। ये बातें सुनकर एक हिंदू ब्राह्मण राहिब दत्त और इसके 7 बेटों और 2 साथियों ने तजारती काफिले में अपने साथियों को अपना सामान दिया और सीधा सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए करबला तशरीफ ले गए। हुसैनी ब्राह्मण की रवायत के मुताबिक इन लोगों ने सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और इनकी तरफ से इस जंग में शिरकत की। राहिब दत्त के 7 बेटे बोगिंदर सिंह, राकेश शर्मा, शास्त्राय, शेरखा, रायपन, राम सिंह, धावर,
और पोरो और दोनों साथी करबला में कुर्बान हुए, जबकि राहिब दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में रिहा करके काफिले वालों को सुपुर्द कर दिया गया जो उस वक्त वहीं मौजूद थे। हुसैनी ब्राह्मण की रवायत में है कि राहिब दत्त करबला से निकलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खानदान के लोगों से भी मिला था। जब इसने इन्हें बताया कि मैं असल में एक ब्राह्मण हूँ, तो उन्होंने कहा अब तुम हुसैनी ब्राह्मण हो और हम तुम्हें याद रखेंगे। नाजरीन, राहिब दत्त जब वापस पहुंचा तो वादी सिंध में हिंदुओं का एक नया गिरोह पैदा हुआ जिसका नाम हुसैनी ब्राह्मण था। ये हिंदू हैं मगर अपना ताल्लुक इमाम हुसैन से जोड़ते हैं। हुसैनी ब्राह्मण आज भी मौजूद हैं और हर साल मुहर्रमुल हराम में शोहदाए करबला की याद मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। ये सब एक ऐसी कहानी है जिसे तारीख से साबित नहीं किया जा सकता, मगर हुसैनी ब्राह्मण के नाम से ये लोग सिंध और बरसगीर में आज भी मौजूद हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना हरगिज न भूलें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। शुक्रिया।